हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग के यहाँ पर 3 मेथड्स देखेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फर्स्ट चार्जिंग, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 2 इंसुलेटिंग बॉडीज ली है ना, 2 इंसुलेटर्स लिए हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि न्यूट्रल बॉडी कब होती है। बॉडी न्यूट्रल जब होती है जब उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के। अब यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मैंने 2 इंसुलेटिंग बॉडीज ली है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने 2 इंसुलेटिंग बॉडीज ली है। बोथ आर न्यूट्रल बिफोर रबिंग। बिफोर रबिंग मैंने क्या एक्सप्लेन किया, बोथ आर न्यूट्रल। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी कि दोनों ही क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। मैंने सपोज क्या कंसिडर किया कि मेरे पास एक क्या है, अंबर रॉड है। मेरे पास क्या है बच्चों, एक अंबर रॉड है। वहाँ पर जितने नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर्स में क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा है मेरे पास यहाँ पर मैंने लिया कैट फर, ठीक है। ये भी रबिंग के पहले क्या है बच्चों, न्यूट्रल स्टेट में है। इसमें जितने नंबर्स में क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, उतने ही नंबर्स में यहाँ पर बच्चों क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। बिफोर रबिंग बोथ आर न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, बिफोर रबिंग बोथ आर न्यूट्रल, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, जब इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है बच्चों, जब इनके बीच में फ्रिक्शन होता है तब क्या होगा, तब होगा ये कि एक बॉडी पर तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरी बॉडी पर क्या होंगे बच्चों, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होगा देखो, during rubbing some electrons from fur separate from the atom and transfer to the rod, है ना। ठीक है, क्या हो रहा है, ड्यूरिंग रबिंग some electrons separate from the fur from atom and transfer to the rod। ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ ट्रांसफर हो गए, रॉड में ट्रांसफर हो गए बच्चों। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ ट्रांसफर हो गए, इस रॉड में। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, अनपेयर्ड प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ क्या बचा, अनपेयर्ड प्रोटॉन। तो यहाँ हो गई डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कम हुए ना, तो यहाँ क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉडी कैसी हो गई बच्चों हमारी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो गई, ये बॉडी हो गई बच्चों पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पर क्या हो गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हुआ बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉडी कैसी हो गई हमारी बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है सभी को, ये हो गई हमारी नेगेटिवली चार्ज। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर बॉडी कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इस तरह से हमारी जो ग्लास रॉड है, इस तरह से जो हमारी अंबर रॉड है, ये क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रीफाइड हो गई, ये चार्ज हो गई। ठीक है ना, ये न्यूट्रल स्टेट्स में किस स्टेट में आ गई, चार्ज स्टेट में आ गई। ये भी क्या थी हमारी, न्यूट्रल थी। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, डिफिशियंसी हो गई। तो डिफिशियंसी होने की वजह से अनपेयर्ड प्रोटॉन हो गए, ये बॉडी क्या हो गई हमारी, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यूजुअली बाय फ्रिक्शन। इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर होने से बॉडी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, इसको एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं। मैंने लिया एक ऑब्जेक्ट ए, ठीक है बच्चों, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, बिफोर रबिंग बोथ आर न्यूट्रल। यहाँ पर भी मैं वही बता रही हूँ कि दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। यहाँ देखो मैंने लिया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ले रही हूँ सबसे पहले। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6।
number of positive electron, number of negative electron, then body is said to be, अगर ये इक्वल है तो बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल. अब 6 मेरे क्या है यहाँ पर पॉजिटिव, तो 6 में क्या ले रही हूँ नेगेटिव. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6. मैंने 6 नेगेटिव आयंस ले लिए है ना, 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गए. अब ये बिफोर रबिंग ये दोनों ही क्या है बच्चों, न्यूट्रल हैं. इसको लिख देते हैं अपन ऑब्जेक्ट ए एंड ये है अपना ऑब्जेक्ट बी. क्लियर है. अब यहाँ क्या हो रहा है, अब जब ये दोनों ही एक दूसरे से फ्रिक्शन किए तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में, है ना. तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में. तो प्रोटॉन तो वैसे ही है, तो लिख दें इनको 1 2 3 4 5 एंड 6. मेरे पास सपोज दैट मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें से 3 ट्रांसफर हुए. 1 2 3 कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर 6 थे, इसमें से 3 इधर चले गए. यहाँ ऑलरेडी क्या है 6 है और 3 इधर से आए तो ये क्या हो गए 9 हो गए. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए. यहाँ क्या हुआ, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ क्या हुआ बच्चों, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं. मतलब ये बॉडी ऑब्जेक्ट ए है वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा. कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा. क्योंकि यहाँ पर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई, इलेक्ट्रॉन लॉस किए, डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की हुई है, तो ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई. यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मींस दैट क्या, गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन करेगी तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. ठीक है, अब जब ये नेगेटिवली चार्ज हुई बॉडी, अब जो चीज यहाँ पर मैं करके बता रही हूँ इसको कनेक्ट करना, आप कहाँ पर कनेक्ट करोगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बच्चों. ठीक है, अभी आगे चलकर क्वांटाइजेशन का वीडियो आएगा आपके पास, तब उसमें आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसको कनेक्ट करना. ठीक है, अब यहाँ पर सपोज कंसिडर करते हैं हम कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने लिया +3e. मैंने पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी कंसिडर करी है बच्चों, +3e. एंड वन नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मैंने कंसिडर कर रही है 9 3e. एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मैंने कंसिडर करी है +3e, एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मैंने कंसिडर करी है -3e. तो यहाँ पर कितने पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, 1 2, यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास. तो एक की वैल्यू है 3e +3e, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 18 +18e, है ना. 3 6 18. नेक्स्ट, अब यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, -3e. अब मेरे पास यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो 3 3 9. ठीक है, मेरे पास यहाँ पर -9 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो टोटल चार्ज इस सिस्टम पर, टोटल चार्ज कितना हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, तो इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना होगा. ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका क्वांटाइजेशन कितना होगा, तो लिखेंगे हम Q इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया, यहाँ से प्लस माइनस टोटल चार्ज प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो किसके आएगा, प्लस का 9 आएगा, +9 इलेक्ट्रॉन. कैसे लिखा हमने क्वांटाइजेशन इसका, Q इज इक्वल टू +9 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम. कितने पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, 18. कितने नेगेटिव हैं, 1 की वैल्यू 3 है, हमारे पास यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 9 3 यहाँ हो गए 27 इलेक्ट्रॉन. ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ टोटल चार्ज कितना होगा इस ऑब्जेक्ट बी पर, इस ऑब्जेक्ट बी पर टोटल चार्ज होगा, मतलब क्वांटाइजेशन होगा -9e. क्लियर है सभी को, यहाँ इसे कनेक्ट करना, अभी इसके जस्ट बाद क्वांटाइजेशन का वीडियो सेंड करने वाली हूँ, तो इतने पोर्शन को आप इसको वहां कनेक्ट करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा.
नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं और कब हो रहे हैं, है ना। यहाँ हमने बात कर ली कि बॉडी पॉजिटिव कैसे हो रही है और बॉडी नेगेटिव कैसे हो रही है। आज अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, कि चार्ज के ओरिजिन कहाँ से है और बॉडी ये चार्ज किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किस कंडीशन में हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पर electronic theory of origin of electronic theory of origin of charge। ठीक है बच्चों, तो कंसिडर कर लेते हैं हम एटम को। ठीक है, एटम के आउटर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसे ही बच्चों कंसिडर कर लेना, है ना। इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ न्यूट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल होते हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या देखते हैं अपन, एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। एटम क्या कंसिस्ट करता है, सेंट्रल न्यूक्लियस। एटम क्या कंसिस्ट करता है बच्चों, सेंट्रल न्यूक्लियस। और उसके सेंट्रल न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैंने क्या कहा, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन नंबर। ठीक है, एटम is electrically neutral as positive and negative charges are equal in number। यदि किसी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है, नंबर्स में इक्वल है, तो वो एटम कैसा होगा बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। अब क्लियर करती हूँ मैं आगे और। when two substance are rubbed together, जब हमने, है ना, दो सब्सटेंस को क्या किया, आपस में रब किया, तो इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या हुए बच्चों, ट्रांसफर हो गए। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब ये भी क्लियर हो गया बॉडी पॉजिटिव कब है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी पॉजिटिव हो रही है और बॉडी नेगेटिव चार्ज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि एक वास्ट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, मतलब एक वास्ट अमाउंट में चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, एक वास्ट अमाउंट में चार्ज एक ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, है ना। अब ये जो चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये इक्वल नंबर में है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी बॉडी है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और नो नेट चार्ज। ठीक है, यदि इस बॉडी पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इक्वालिटी में है, बैलेंस में है ना, ये पॉजिटिव चार्जों का और नेगेटिव चार्ज का नंबर इक्वल है, इक्वालिटी है और बैलेंस है, तो इसको हमने बोला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसी तरह से एटम क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसको हम कहेंगे उस पर क्या है, नो नेट चार्ज। क्या कहेंगे, नो नेट चार्ज, नो चार्ज नहीं, क्या कहेंगे, नो नेट चार्ज। वहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं बच्चों, कैंसिल आउट कर रहे हैं। वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। अब एक चीज और सुन लो बच्चों, इफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट इन बैलेंस, ठीक है, इफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर नॉट इन बैलेंस, देन
देयर अ नेट चार्ज, तब वहाँ पर क्या होगा, एक नेट चार्ज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चों, इम्बैलेंस है, तब वहाँ पर नेट चार्ज होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट ऑलवेज अटैच टू द एटम, ऑलवेज, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इस एटम से अटैच नहीं होता। अब यहाँ पर प्रोटॉन को इस एटम से बाहर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालने के लिए हमें कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है डू नॉट ऑलवेज अटैच टू द एटम, हमेशा अटैच नहीं होता, एंड कैन समटाइम्स बी रिमूव बाय द फ्रिक्शन और रबिंग। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, समटाइम्स रिमूव बाय द फ्रिक्शन और रबिंग, फ्रिक्शन और रबिंग के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं कैसे, अब ये ध्यान से सुनो, द transfer takes place from the material in which electron are less tightly bound with lower work function। मैंने क्या कहा, कोई भी एटम है, एटम के आउटर ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से क्या है, लेस टाइटली बाउंड है ना, उसका बाउंड जो है वो लेस टाइटली है, मतलब उसको क्या कहेंगे बच्चों, विथ लोअर वर्क फंक्शन। जब वो लेस टाइटली बाउंड है विथ लोअर वर्क फंक्शन के साथ, तब वहां से ट्रांसफर होता है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस मटेरियल में, जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली, ठीक है, विथ हायर वर्क फंक्शन। ठीक है, एक सब्सटेंस है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, उसको मैंने बोला विथ लोअर वर्क फंक्शन, वहां से ट्रांसफर हुआ दूसरी बॉडी में, तो वहां पर उस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, टाइट बाउंडली है ना, टाइट बाउंडली है न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, और इसका वर्क फंक्शन क्या है बच्चों, हायर वर्क फंक्शन है। तो अब यहाँ व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड with silk electron are transfer, है ना, when we rub a glass rod to silk, तो इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ग्लास रॉड टू सिल्क। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए, ग्लास रॉड से सिल्क में ट्रांसफर हुए, इसीलिए ग्लास रॉड जो है हमारी पॉजिटिव हुई और सिल्क रॉड हमारी क्या हुई बच्चों, नेगेटिव हुई। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, यानी कि इस एटम से चार्ज ट्रांसफर इस तरह से होते हैं, है ना, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन लोअर होता है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस मटेरियल में जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है, हायर होता है। अब हमारा कुछ लास्ट 2 टॉपिक्स बचे, मतलब लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ेंगे हम लोग। तो अब आएगा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन।